दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आते रहेगा। तो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है दोस्तों, 6x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। इसका हम लोग करना क्या है बच्चों? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। बच्चों, इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ज़रा बच्चों ध्यान से देखना और अंत तक जरूर देखना, ताकि हमारे द्वारा समझाए गए हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पकड़ बनाते रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो ये बहुपद है ना, इस बहुपद को हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि x 6x के स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये जो बहुपद हम लोग को दिख रहा है, ये बहुपद हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों, हमारे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे बहुपद का व्यापक रूप है। जब तक हमारे बहुपद के व्यापक रूप के बराबर कोई सा भी बहुपद रहेगा, वो हम बिल्कुल वो सही नहीं रहेगा। तो हम लोग को बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हमको इसका व्यापक रूप लिख लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए हमको a का स्क्वायर, इसका मतलब 6x का स्क्वायर, माइनस में 3 है और यहाँ bx है, तो हमको -3 की जगह bx यानी कि 7x लिखना होगा। और -3 है जो हमारा अचर पद होता है, जो c है अचर पद है, जो भी अचर पद रहेगा वो लास्ट में रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले हमको इसको बहुपद के व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो बहुपद का व्यापक रूप लिखने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों हल लिख लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हुआ हमारा बच्चों बहुपद का व्यापक रूप। अब इस बहुपद का जो व्यापक रूप है, इसके बराबर हम लोग लिख लिया। अब इसका हम लोग गुणनखंड क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालने के बाद ही हम लोग को शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात हो सकता है। तो बच्चों, अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। फिर से हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा 6x का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट हमारा 6 है और लास्ट में 3 है, तो दोनों को आपस में हम लोग गुना करेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 18। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9। हमारे पास इसका गुणनखंड निकल गया 2 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों ध्यान से समझना, हम लोग 18 का गुणनखंड निकाले हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। अब बच्चों, इसमें हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसे गुना करने पे 6x का स्क्वायर और हमारा जो अचर पद 3 से गुना किए हैं, यानी कि 6x स्क्वायर और -3 के बराबर आ जाए, और जोड़ करने पर ये -7x के बराबर आ जाए। तो बच्चों, इसके बराबर आने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे बच्चों, अब हम लोग जांचेंगे। अब इससे हम 2 से 3 को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6। 6 गुना में 3 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। यहाँ 18 हो गया। अब 6 3 18, यानी कि 6 3 18 हमारा तो एक आ गया, बट इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9, और 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, यानी कि गुना और जोड़ करने पर हमारा -7x के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लोग फिर से एक बार चेंज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 3 को 3 से गुना कर देते हैं। 3 गुना 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 9 में गुना 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर? 18 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 3 गुना 3 किए तो हमारा 9 आ गया, 2 में किए तो 18 हो गया। अब हम लोग करेंगे 9 और 2, 3 तिहाई 9 और 2, यानी 9 और प्लस 2 करेंगे तो 9 2 हो जाएगा 11। और 9 में से हम लोग 2 करेंगे, 9 में से -2 करेंगे तो हमारा +7 आ जाएगा। बच्चों, यहाँ हम लोग 9 - 2 किए हैं तो हमारा +7 आ गया। तो हमारा क्या पद है माइनस में 7x, तो इधर हम लोग माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -7।
तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे? अब इसको हम लोग लिखेंगे 6x का स्क्वायर, जैसे है वैसे रहने देंगे। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और -3 है तो 3 रहने देंगे। अब इसको हम लोग गुणनखंड करने के बाद हमारे पास हो गया 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हमारे पास 4 पद हो गए, 2x माइनस 3, 6x का स्क्वायर माइनस 9x, हमारे पास 4 पद हो गए। अब इसी चारों में से हम लोग को कॉमन ढूंढना होता है। बच्चों कॉमन ढूंढते कैसे है? तो देखो क्या कॉमन ढूंढने का तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6x का स्क्वायर लेंगे, 6x का स्क्वायर रफ में करेंगे माइनस 9x। इसको हम लोग कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड इसको करेंगे। 6 को 2 से 2 × 6 करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 × 3 x का पावर 2 यानी कि x का पावर 2 है यानी कि 2 बार x है, तो हम लोग करेंगे x × x। अब माइनस में 9 है तो 3 × 3 हो जाएगा, और 1 बार x है तो गुना में 1 बार x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों के बीच माइनस के इधर और माइनस के इधर देखना है कि समान अंक दोनों में कौन कौन है। तो हमारे पास एक x इसमें है और एक x इसमें भी है। अब x 3 इसमें भी है, 3 हमारा इसमें भी है, तो स्वाभाविक है कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे। अब जो हमारा बचा अंक 2x, तो 2x लिख देंगे, अब माइनस में इधर बचा 3 तो 3 लिख देंगे। क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे 2x माइनस 3 का गुना इस बीच में हम लोग कॉमन लेंगे। तो 2x माइनस 3 के हम लोग कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 के कॉमन लेने पर हमको कैसे होगा, लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3, तो 2 गुना x हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में -3 है, 3 का गुणनखंड 3 होगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 गुना 1। ऐसी परिस्थिति में हम लोग 1 ही लिखेंगे। अब दोनों के बीच में कॉमन लेना होता है, तो माइनस में 1 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ मेरा बच गया 2x और यहाँ माइनस में 3। अब हमारे पास दोनों का कॉमन निकालने के बाद इतना आ गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2x माइनस 3। अब हम यहाँ पे 1 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। हम लोग क्योंकि हम लोग इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो लास्ट में 0 0 निकल लगते रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3x प्लस 1 और यहाँ 2x माइनस 3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस x/3। अब इधर मेरा हो गया 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 3/2। क्लियर है? अब इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। यहाँ तक क्लियर है? इतना पे सवाल क्लियर नहीं हुआ बच्चों? अब हमें जांच करके स्थापित भी करना है, तो जांच करके स्थापित कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हम लोग जांच करने के लिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? ये -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा हमारा कितना है बच्चों? अल्फ़ा हमारा है -1/3 और बीटा है 3/2। -x का गुणांक, -x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, -x का गुणांक हमारा 7 है और x स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस हो तो माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस में 7 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा हमारा 6। x स्क्वायर का गुणांक 6 है। अब इसको बाटा पर के हम लोग जोड़ कर लेते हैं। बाटा पर के जोड़ कर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 माइनस 2 प्लस 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 7/6। अब -2 में +9 हमारा हो जाएगा +7/6 बराबर 7/6। बच्चों यहाँ तक क्लियर?
अल्फा में भी मेरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया 7/6 बराबर 7/6। अब यहाँ देखिए बच्चों, शून्यकों का योगफल जो है दोनों पक्ष में बराबर बराबर हो गया है। अब जो है शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला रट लेना, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है, -1/3 गुना 3 बीटा है 3/2 बराबर अचर पद किसको बोलते हैं, अचर पद हमारा है माइनस में 3, अचर पद माइनस में 3 है। तो अचर पद यहाँ हमको कितना लिखना होगा, माइनस में हमको लिखना होगा 3, -3 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है 6। अब इसको गुना में 3 से 3 में एक बार में जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों -1/2। अब -3 डिवाइड में 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी बराबर में हमारा हो गया -1/2। यानी कि हमारा शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों पक्ष आपस में बराबर बराबर हो गया है। इसका मतलब है बच्चों, इसका जो मूल है अल्फा प्लस जो बीटा है -1/3 और बीटा 3/2, दोनों मूल आपस में बिल्कुल सही है। तो इसलिए बच्चों हम लोग सत्यापित में कैसे लिखते हैं, सत्यापित में लिखेंगे अतः, सत्यापित में क्या लिखेंगे बच्चों, लास्ट में सत्यापित हो जाने के बाद जब बराबर बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। बच्चों हम लोग सत्यापित कर दिए कि हमारा जो बहुपद का शून्यक तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। यानी कि बच्चों यहाँ हमारा आंसर ओके है, यानी कि दोनों का मूल बराबर बराबर है। तो इसलिए बच्चों हम लोग को लास्ट में हमको विवरण देना होगा, यानी सत्यापित करना होगा कि बहुपदों का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।